रमज़ान की आमद मरहबा, शहर शहर पहली सहरी की तैयारी, बाज़ारों में गहमा गहमी, दूध दही खजला फेनी की खरीदारी। होटल्स के औकात भी बदल गए, सहरी तक रौनकें दुबाला रहेंगी। मसाजिद में पहली नमाज तरावी की अदायगी, छोटे बड़े शहरों की मसाजिद नमाजियों से भर गईं। फर्जंदान इस्लाम माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए कोशां। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में मुनक़िद हुआ। मरकज़ी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। सुनो न्यूज़ की जानिब से अपने नाजरीन को माह रमज़ान की मुबारकबाद। रमज़ान साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। बैंक के सेविंग अकाउंट से सिर्फ इस रकम या इससे ज़्यादा बैलेंस रखने वाले सार्फिन की ज़कात कटौती की जाएगी। आज यकुम रमज़ानुल मुबारक को ज़कात की कटौती के लिए तमाम बैंक बंद रहेंगे। ज़कात सिर्फ सेविंग अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान के शेयरिंग अकाउंट्स और इसी तरह की जमा शुदा रकमों से काटी जाएगी। बांग्लादेश और भारत में भी आज पहला रोज़ा होगा। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, जापान में भी पहला रोज़ा आज रखा जाएगा। अमेरिका और बरतानिया में मुकीम मुसलमान भी आज पहले रोज़े की सहरी का अहतमाम करेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर। अमेरिकी सदर ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, रमज़ानुल मुबारक रूहानी तजदीद और खुदा की अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करने का वक्त होता है। बरतानवी शाह चार्ल्स की भी अहले इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद। शाही महल की जानिब से जारी करदा पैगाम में लिखा गया कि शाही ख़ानदान बरतानिया, दौलत मुश्तरका और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को बाबरकत और पुरअमन रमज़ान की नेक ख्वाहिशात पेश करता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का अजीम महीना है। रमज़ानुल मुबारक हमें तक़वा, सब्र, इसार और अल्लाह से कुर्बत का दर्स देता है। अवाम मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकजहती और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रोज़ा महज मजहबी फ़रीज़े की अदायगी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। दुआगो हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात, उसवा हसना और इस मुक़द्दस महीने की हकीकी अमली तरबियत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। वेल्डन टीम ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। नमीबिया को 102 रन से हरा दिया। उस्मान तारिक की 4 विकेटें। 200 रन के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहबजादा फरहान की 58 गेंदों पर जारहाना सेंचुरी। सलमान अली आगा ने 38, शादाब खान ने नॉट आउट रहते हुए 36 रन बनाए। साहबजादा फरहान बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और शरीक मेज़बान श्रीलंका शामिल। पाकिस्तान सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी को खेलेगा। पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका से खेलेंगी। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी जो 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा। सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली 8 टीमों ने T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। पाकिस्तानी टीम भारत से हार भुलाकर बाकी मैचेस जीतने के लिए पुरअज़्म। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं, भारत से शिकस्त पर बहुत बातें हो रही हैं। हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हमारा फोकस एक मैच पर नहीं वर्ल्ड कप जीतने पर है। नमीबिया से जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने कहा, सुपर 8 मरहला प्रेशर वाले मैचेस की वजह से मुश्किल होगा। हमें अपनी अच्छी चीज़ों को जारी रखना होगा। हमें आगे भी दलेराना बैटिंग करना होगी। साहबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में हैं। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट का मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम से इनकार। हालिया इंतजामिया के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने से भी इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रो हॉकी लीग में शिरकत से वापसी पर कप्तान इमाद शकील मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खिलाड़ियों को रिहाइश, खुराक और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया।
सिडनी एयरपोर्ट पर 14 घंटे लावारिसों की तरह घूमते रहे। इस आलम में क्या परफॉर्मेंस देते। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दौरों के डेली अलाउंस तक नहीं मिले। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं बदनज़मी की बातें दुरुस्त नहीं। ऐसा लगता है इल्जामात के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। हमने रिपोर्ट में सब कुछ बयान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान बदइंतज़ामी का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी टीम की रिहाइश का मामला भी ज़ेरे गौर है। राना सनाउल्लाह का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा ऐसा रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को तलब कर लिया। मौक़िफ़ सुनने के बाद कसूरवारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है। कौमी खेल को बर्बाद कर दिया। कोई इनके माली मामलात की छानबीन करे। असम्बली और मुतालिका कमेटी में मामलात आएंगे। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा अरकान पार्लियामेंट ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हमारा मुतालबा यही था कि ज़ाती मौलजीन को मिलाया जाए। हमें बानी पीटीआई की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। बानी को अल शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा ईद के बाद रुकनीत साजी की जाएगी। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की अपील। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। जवाब तलब कर लिया। साइफर अपील केस में प्रोसिक्यूटर जनरल की तफसीली फैसला जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी के 3 मुकदमात वापस ले लिए। अदालत ने जमानत मनसूखी की दरखास्तें वापस लेने पर निपटा दी। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की बानी पीटीआई के 6 मुकदमात की समाअत। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। पंजाब हुकूमत का हर तहसील में मेहमान दस्तरखान पर 2000 रोज़ादारों की इफ्तारी का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वादा है कि हकदारों को उनका हक दहलीज पर मिलेगा। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को फ़ीकस 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँच रही है। 10 मार्च तक तमाम मुस्तहिकीन में रमज़ान कार्ड्स तकसीम कर दिए जाएंगे। रमज़ान आ गया, चीज़ और महंगा हो गया। सब्जी हो गई या बाकी जो अशय और दोनों सब की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई है। सारी दुनिया में चीज़ें कम होती हैं मगर यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें बढ़ जाती हैं। हुकूमत की तरफ से रिलीफ होना चाहिए था। कोई ऐसा पैकेज या ऐसा कोई स्टॉल लगने चाहिए थे। किसी चीज़ के लिए भी जाएं बाजार वही चीज़ डबल रेट पे मिल रही है और रमज़ान आते ही यही होता है। आवाम के लिए जो रोज़ा रखना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान में मटन 2200, बीफ 1200 और चिकन 390 रुपये किलो में फ़रोख्त। कुकिंग ऑयल 545, बेसन 240, मैदा 170 और चीनी 159 रुपये किलो में दस्तियाब। टमाटर 80, शलजम 70 और प्याज 60 रुपये किलो में फ़रोख्त। सेब 500 रुपये किलो तक जा पहुँचे। कीनू और अमरूद 200 रुपये किलो फ़रोख्त। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 20 रुपये इजाफे से 360 रुपये किलो मुकर्रर। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 730 रुपये। सेब के नर्ख 230 से 430 रुपये किलो तक मुकर्रर। बलूचिस्तान में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में 8 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। बारखान में 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दोनों कार्रवाइयों के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा CTD बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया किरदार अदा कर रही है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन।
पंजाब की अपनी एयरलाइन अप्रैल में महवे परवाज होगी। पहले मरहले में पंजाब हुकूमत 7 जहाज़ खरीदेगी। 2 साल तक सिर्फ अंदरूनी मुल्क परवाजें चलाई जाएंगी। 2028 में बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का पहली मरतबा वज़ीर आला के जहाज़ को मुनाफा बख्श बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब सरकारी सफ़र के लिए पंजाब एयरलाइन के जहाज़ इस्तेमाल करेंगी। वज़ीर आला के लिए अलग खुसूसी जहाज़ नहीं खरीदा जाएगा। पंजाब एयरलाइन के जहाज़ मुसाफिरों और वज़ीर आला दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे। पंजाब हुकूमत वज़ीर आला के इस्तेमाल पर एयरलाइन को किराया अदा करेगी। वज़ीर आला का मौजूदा हेलीकॉप्टर भी पंजाब एयरलाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध में तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौल, सयाहत, सनती तरक्की के मुतादिद मनसूबों की मंजूरी। सानवी तालीम, खुसूसी ड्राइवर ट्रेनिंग और जंगलाती सयाहत में PPP मॉडल को वसअत देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कहा, नौजवानों को आलमी मयार की ड्राइविंग तरबियत देकर बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फ़ेज़ 2 के तहत 847 किसानों को 3.2 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, 35,609 एकड़ रकबे पर काश्तकारी मुमकिन बनाई जा रही है। किसान कार्ड के जरिए गरीब किसानों की माली मदद की जा रही है। ज़रूरी शोबे को मुस्तहकम और किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी के कातिल मुनशियात के आदि शौहर की अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक रियासत जामे कानून साजी, निफाज के तरीक़ाकार और मॉवन प्रोग्राम्स के जरिए खवातीन पर होने वाले जुल्म को रोके। शिमाली वज़ीरिस्तान की कमसिन बच्ची आयना की बॉलिंग के चर्चे। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने मासूम बच्ची आयना को ज़ल्मी विमेन लीग में शामिल करने का ऐलान कर दिया।